कौन सी संख्याएं अभाज्य होती है? अभाज्य संख्या मतलब जिनमें कितनी संख्याओं का भाग जाएगा? केवल कौन, कितनी संख्याओं का भाग जाएगा? दो। कौन कौन सी? एक का और स्वयं उसी संख्या का, इसके अलावा और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। अगर किसी और संख्या का भाग जाएगा उसमें तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी? अभाज्य। अभाज्य नहीं होगी, उसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे और अभाज्य को बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सा है? सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? कल तो बताया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2 सबसे छोटी है। इसके साथ साथ तो क्या है, ये सम संख्या भी है। तो परीक्षा में प्रश्न आता है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है? तो उत्तर क्या होगा? उत्तर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन बोलो, दूसरा प्रश्न बोलो। हाँ। संख्या, संख्या, हाँ 84,000 शब्दों में लिखा है कि अंकों में? हाँ 5,84,356 में अंक 5 अंक 5 के स्थानीय मूल्यों का योग क्या है? मूल्यों का योग क्या है? हाँ। तो इसको क्या क्या करना है? इसमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, क्या निकालना है? स्थानीय मूल्य या फिर स्थानीय मान, एक ही चीज है। स्थानीय मूल्य या फिर स्थानीय स्थानीय मान। तो इनका मतलब क्या है? स्थानीय मूल्य या स्थानीय मान का मतलब क्या बताया था? स्थानीय मान का मतलब क्या बताया था हमने? स्थान, अरे अंक के स्थान का मान। क्या बताया था? अंक के स्थान का मान। अंक के स्थान का मान। हमें अंक के मान से मतलब नहीं है, हमें अंक के स्थान के मान से मतलब है कि अंक कौन से स्थान पर आ रहा है। इकाई पर आ रहा, दहाई पर आ रहा, सैकड़ा पर आ गया, आ रहा कि हजार पर आ रहा है। ठीक है, जैसे संख्या क्या थी हमें? 5,84,356। अब इसमें से कौन से अंक के स्थानीय मानों को निकालना है? कौन से अंक के? कौन से अंक को? 5। तो 5 कितनी बार आए? एक बार कि 2 बार? 2 बार। तो यहाँ 5 का स्थान कौन सा है? दहाई। और इधर 5 का स्थान कौन सा है? ला। तो अपन लिख लेते हैं, इसको पहला 5 बोल देते हैं और इसको दूसरा। इसको पहला भी बोल सकते थे, इसको दूसरा बोल देते, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने लिखा पहले 5 का स्थानीय मान। तो पहले 5 का स्थानीय मान कितना होगा? पहले 5 का स्थानीय मान बराबर कितना होगा? कितना? 50। क्यों होगा? क्योंकि 5 के बाद एक अंक है तो हमने एक 0 लगा दिया, 50 हो गया। या तो ये तरीका है, या फिर दूसरा तरीका हमने क्या बताया था कि 5 कौन से स्थान पर आ रहा? कौन से स्थान पर आ रहा? दहाई मतलब, दहाई मतलब 10। तो 5 into 10 is equal to 50। दोनों जगह एक सी वैल्यू है। 50 ऐसे आ गया, 50 ऐसे आ गया। अब दूसरे 5 का स्थानीय मान बराबर क्या हो जाएगा? दूसरा 5 के बाद कितने अंक लिखे? गिन लो कितने अंक हैं, तो 5 0 लगा दो। या फिर 5 का स्थान क्या है? कौन से स्थान पर आया है 5? लाख पर। तो 1 लाख से इंटू कर दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख बराबर 5 लाख हो गया। अब हमने क्या बोला आगे? क्या क्या निकालना है?
योग, योग का मतलब, योग का मतलब क्लास जोड़ना, जोड़ दो इनको, तो 5 लाख को और 50 को, इनको क्या कर दो, जोड़ दो, कितना हो गया 5 लाख, 5,50,000, ये क्या है वो आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लो, उतारो, उतारो बेटा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। अब इसमें सही और गलत ढूंढना है कि कौन सा सेंटेंस इसमें सही है और कौन सा गलत है। तो अब उनने क्या पूछा, सत्य है, सत्य मतलब सही वाला। तो बताओ शून्य क्या है, विषम संख्या है, शून्य क्या है, विषम संख्या है शून्य विषम संख्या है, शून्य सम संख्या है, सम संख्या है सम संख्या कि नहीं है, सम संख्या की परिभाषा में आता है कि नहीं आता, गलत है, सम संख्या है ही नहीं। कौन सी संख्या है, शून्य से गिनती करते हैं, कितने से गिनती करते हैं, तो फिर शून्य ना तो सम है ना विषम, वो संख्या ही नहीं है, अंक है वो एक। तो शून्य क्या है, एक अंक है। तो शून्य ना तो विषम और ना सम संख्या है। शून्य को जिसके आगे जोड़ देते हैं, जिसके साथ लिख देते हैं, वो फिर एक सम संख्या बन जाती है। शून्य ना तो सम है और ना विषम है, इतना सा इसका आंसर है। तो इसका आंसर कौन सा होगा, कौन सा, कौन सा दिया उसमें, चौथा। तो हमारा अगला सवाल दिया है, क्या दिया है अगला सवाल, 5 अंकीय, अंकीय मतलब 5 अंकों की, अंकीय मतलब अंक है, 5 अंकों की कौन सी संख्या चाहिए हमें, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी, दोनों संख्याएं चाहिए। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी। लेकिन क्या वो संख्या बनाने के लिए कोई अंक दिए हैं हमें सवाल में, तो हमें अपने मन से बनाना है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कहाँ से बनाएंगे, किस तरफ से अंक लिखना शुरू करेंगे, इकाई से, इकाई से। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखना है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखना, 5 अंकों की, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना कि सबसे बड़ी, चलो दोनों लिख लेते हैं। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, किसको लिखेंगे 5 बार, किसको, 9 को लिखेंगे 5 बार। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9,99,990, सॉरी गलत हो, ये तो 6, 9 9 9 9 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 99,999, ये 5 अंक हो गए, सबसे बड़ी होगी। और 5 अंकों की सबसे, 5 अंकों की सबसे छोटी, सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या को लिखने के लिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, फिर उसके बाद उतने जीरो, कितने जीरो लिखते हैं, तो कितने, 4, क्योंकि एक तो लिख चुके हैं। लो अब इसको माइनस कर, तो 89,999, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी नहीं पूछा, सबसे बड़ी नहीं बोला, अगर सबसे बड़ी बोला होता तो हम ये लिखते। दूसरी चीज उन्होंने क्या बोली, सभी अंक कैसे हो, कैसे हो, भिन्न, भिन्न मतलब, भिन्न मतलब क्या होंगे, भिन्न मतलब अलग अलग, भिन्न मीन्स
तो क्या ये सभी अंक अलग अलग हैं कि एक से है? कैसे हैं? से एक से है कि नहीं? तो हमें ये इस प्रकार से नहीं निकालना। तो ये इसलिए लिखा हमने ताकि आपको समझ में आए कि कब इस संख्या को लिखना है और कब दूसरी संख्या को लिखना है। तो जब सवाल में सबसे बड़ी बोला जाए, सबसे सबसे या फिर सबसे छोटी, तो हमें फिर इनको लिखना है। लेकिन अगर सवाल में बोला है बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, तो इसको नहीं लिखना है। तो क्या जमाएंगे अब हम इधर सवाल जमाएंगे 5 अंकों की, 5 अंकों की कौन सी संख्या? बड़ी से बड़ी, बड़ी से। तो उल्टा लिखना शुरू करो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। फिर 9 के बाद 8 के बाद 7 के बाद 6 के बाद हो गए 5 अंक। 5 अंक हो गए। तो फिर हम घटते क्रम में अंक लिखेंगे, लेकिन कहां से? 9 से। 9, 8, 7, 6, 5। ये हो गई 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अब इसके बाद 5 अंकों की छोटी से छोटी बताओ। 5 अंकों की छोटी से छोटी, तो कहां से शुरू करें? सबसे पहले कौन सा लिखेंगे यार? 1 की 0, 1 की 0, 1। फिर 1 के बाद, 1 के बाद क्या लिखेंगे? 1 के बाद क्या आएगा? 1 के बाद 0 की, 2 की, 3 की, 4, 5 क्या लिखें? 1 के बाद 0, फिर 2, फिर माइनस कर। तो इधर कितना आ गया? 5 में से 4 गए 1, 6 में से 3 गए 3, 7 में से 2 गए 8 के, 9 में से 1 गए 8। देख लो उत्तर 88,531। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि विभिन्न, विभिन्न का मतलब क्या होता है? विभिन्न मतलब, विभिन्न का मतलब क्या है? हाँ, विभिन्न मतलब अलग अलग, या फिर भिन्न मतलब भी अलग अलग। इनका अर्थ क्या है? अलग अलग। तो ऐसे अंक लेना है जो अलग अलग है, जो एक दूसरे से मिलते नहीं है, या फिर जो बार बार नहीं आ रहे हैं, या उनको 2 बार हम एक से अंक नहीं लेंगे। तो विभिन्न अंकों का प्रयोग करके 4 अंकीय, कितने अंकों की संख्या बनाना है? 4 अंकों की। और चारों अंक कैसे होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। लेकिन उन 4 अंकों में से एक अंक क्या होना चाहिए हमारा? कौन सा होना चाहिए? हाँ, कौन सा होना चाहिए? 9। और वो भी किस स्थान पर? दहाई पर। तो 4, अगर हम अपने मन से 4 अंक नहीं बना पा रहे, तो हम 4 विकल्प देख लें जो 4 उत्तर में दिए हैं। पहला उत्तर कितना दिया? हाँ, बोलो जल्दी। 1, 2। दूसरा? 98 हाँ, दूसरा बोलो। 10 हाँ, 92 9, 2। फिर 2091 2, 0। 91 हाँ, 3, 21 21, 90 90। ठीक है। अब ये 4 विकल्प हमें गाइड में दिए, या तो हम इनमें से देख के उत्तर ढूंढ लें, इन 4 में से, या फिर हम अपने मन से बना लें। तो कौन सा उत्तर इसका सही है? बताओ, कौन से नंबर का? कौन से नंबर का? दूसरे नंबर का। क्योंकि हमें सबसे क्या बनाना, तो सबसे छोटी शुरू होती है 1 से, और बाकी की संख्या ये तो 1 से शुरू हो रही, लेकिन 1 से छोटा क्या होता है? 0। जबकि इसमें क्या लिखा? 2। तो ये भी उत्तर नहीं है। 1 से बड़ा है 2, ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं है। और इधर 9 हमें कहाँ मिल रहा? कौन से अंक पर? तो हमारा उत्तर क्या है? ये। समझ में आ गया कि नहीं आया? ठीक है, आगे का इसको लिख लो। तो फिर
अब हमारा जो अगला प्रश्न है इसमें क्या बोला है, कितने अंक दिए हैं सवाल में, कितने सवाल दिए, वो कितने अंक दिए, 3। अब इन 3 अंकों में से बोला गया है कि ये 3 अंक हैं और इन 3 अंकों में कोई 2 अंक आपको क्या करना है, बार बार लिखना है और उनसे कितने अंकों की संख्या बनाना है, कितने अंकों की, हाँ कितने अंकों की, 5 अंकों की। तो 5 अंकों की संख्या बनाना है, छोटी से छोटी, लेकिन अंक कितने दिए, 3। तो इनमें ये बोला है कि कोई 2 अंक आप क्या कर सकते हो, बार बार लिख सकते हो, लेकिन कितनी बार लिखेंगे हम, कोई भी अंक लेंगे तो कितनी बार लिखेंगे, 5 बार। कोई भी 2 अंक इनमें से लेंगे तो कितनी बार लिखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितनी बार बढ़ाएंगे, चलो देख लो। तो सबसे पहले कितना लिखें इसमें से, इन 3 अंकों में से सबसे पहले छोटा अंक कौन सा लिखे, 1। अब इसी 1 को कितनी बार और लिख सकते हैं, कितनी बार और लिखें, कितनी बार, 1। फिर 1 के बाद क्या लिखेंगे, 5। फिर क्या लिखें, कितने अंक बने, जबकि हमें कितने की बनानी, तो एक तो 1 को एक बार और लिखा, मतलब 1 कितनी बार आ गए, 2 बार, 2 बार आए हैं, 2 बार लिए नहीं है, 1 तो पहले से दिया है, एक बार और लिखा, ठीक है। फिर तो अब बताओ इसमें किसको, 5 को एक बार और लें कि 6 को एक बार और लें, किसको, किसको, 5 को, तो क्या बना 1, इस 1 को एक बार और लिया, फिर 5 ये दिया ही है हमें 5, है ना, और 5 को हमने एक बार फिर से लिया और क्या लिख दिया 6। तो इसमें से कौन से 2 अंक हमने एक बार और लिए, 1 और तो 1 को एक बार लिया और 5 को भी एक बार और लिया, जबकि ये सवाल में हमें पहले से दिए। अगर 1 को 3 बार लोगे तो गलत है उत्तर, क्यों, क्योंकि ये उत्तर हमें कहीं दिया ही नहीं, इसमें ये वाला उत्तर दिया है कौन से नंबर पर, कौन से नंबर पर, तो इसका मतलब है कि इनमें से 2 अंक हमें फिर से लेना है, ये दिया 2 अंकों को बोला है, तो इसमें तो हमने एक ही अंक को बढ़ा दिया, तो ये गलत है ना। तो 2 अंक, पहला अंक होगा हमारा 1 और दूसरा अंक क्या होगा 5, तो इसको भी हम एक बार बढ़ाएंगे और 5 को भी एक बार और बढ़ाएंगे। तो ये हमें सवाल में दिया है, 5 भी हमें सवाल में दिया है, 6 भी हमें सवाल में दिया है, तो इस 1 को हमने एक बार और लिखा और इस 5 को हमने एक बार और लिखा, समझ में आ गया।